काव्यांगन मंच को नमन करता हूँ। मैं रमापत त्रिवेदी आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूँ और मंच जी पर उपस्थित सभी अतिथियों का, साहित्य के पुरोधाओं का, सरस्वती के मानस पुत्र और पुत्रियों का हृदय से वंदन करता हूँ। जो इस गोष्ठी को देख रहे हैं उनको नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी द्वारा स्थापित संस्थापित काव्यांगन हिंदी के प्रचार और प्रसार में समर्पित एक संस्था है जिसका उद्देश्य नवांकुरों को आगे लाने के साथ साथ प्रतिष्ठित रचनाकारों को हिंदी के लिए एक समर्पित मंच देना है। हमारा विश्वास, आपका साथ, हमारा प्रयास आपके प्रेम और सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। एक वास विश्वास एक है, जीवन की हर सुबह नई और रात अंधेरी बीत रही है, हर डाली पर कली नई, हर डाली पर कली नई। एक भरोसा एक साथ है, जीवन को मधुमय करता और कंटक पथ पर ही चल कर तो जीवन का वैभव मिलता, जीवन का वैभव मिलता। आपका साथ, आपका विश्वास, आपकी लिखी हुई रचनाएं, आपकी कृतियां स्वयं बोलती हैं। आपकी रचनाएं विभिन्न प्रकार से बात करती हैं। हमारे साथ, पाठकों के साथ, श्रोताओं के साथ आपकी रचनाओं में विद्यमान शैली और शिल्प का प्रभाव उनके हृदय पर होता है, बड़ी गहराई तक होता है। अंतस में कवि एक ऐसा सांचा है जिसमें ढलकर उसकी रस चेतना जीवंत खिलौना बन जाती है। उसकी वेदना शब्द रूप लेकर नृत्य करती है उसके हृदय में, पाठक के हृदय में, श्रोता के हृदय में। कि आचमन के ही लिए दो, प्रेम की दो बूंद दे दो, आचमन के ही लिए दो, प्रेम की कुछ बूंद दे दो, और है विकलता इस जगत में, देव मुझको शांति दे दो, देव मुझको शांति दे दो। वेदना के स्वर नहीं है, आत्म की उत्पीड़ना है, और है नहीं अब साथ कोई, काव्य ही अब साधना है, काव्य ही अब साधना है। कि वेद सारे पढ़ लिए पर वेदना मिटती नहीं, लाल सब पत्थर हुए पर लाल सा हटती नहीं, लाल सा हटती नहीं। कि एक जीवन क्या मिला, कि एक जीवन क्या मिला, संग वेदनाएं सौ मिली, वो चाह जीवन की है सी, चाहना बुझती नहीं, चाहना बुझती नहीं। तो ये चाहना हमारे जीवन में, हमारे हर व्यक्ति के जो विरोधाभास होते हैं मन में, उसको हटाने के लिए आपकी लेखनी, आपका
विशेष रूप से योगदान, उनको उल्लसित करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, उनको उस वेदना से निकालने के लिए आप ब्रह्म स्वरूप हैं, काव्य स्वरूप हैं, सरस्वती के मानस पुत्र हैं। आपका मैं स्वागत करता हूं इस काव्यांगन के काव्य मंच पर। और इसके साथ ही मैं आगे का संचालन आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी प्रसिद्ध साहित्यकार, श्रेष्ठ लेखक, समीक्षक हैं। आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित जी, यदि मुझे सुन रहे हैं। नमस्कार आप सबको, मंच पर पधारे सभी साहित्य के प्रेमियों को, जनों को, रचनाकारों को, कवियों को, लेखकों को, संगीतकारों को, आप सबको प्रणाम करते हुए, आपका अभिनंदन और अभिवादन करते हुए आइए आज की शाम हर शनिवार की तरह काव्यांगन के इस मंच को आरंभ करते हैं, क्योंकि जीवन ही अर्पित किया सरस्वती के नाम, जीवन ही अर्पित किया सरस्वती के नाम, उस साधक को यह जगत झुककर करे प्रणाम। सरस्वती की कृपा जिन पर होती है, और हमारे तो सभी शास्त्रकारों ने, विचारकों ने कहा है कि लक्ष्मी का अंत हो सकता है, जिनके पास धन है वो एक दिन जा सकता है, परंतु जो विद्वान हैं वो सर्वत्र पूज्यते, सभी जगह पूजे जाते हैं। तो विद्वान लोगों का यह मंच है आज का, और इस मंच पर सभी विद्वानों को नमन करते हुए आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम इन पंक्तियों के साथ कि स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, और कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। आप सबका स्वागत और अभिनंदन और वंदन करते हुए हमारी जो परंपरा है माँ सरस्वती की वंदना की, उस माँ सरस्वती की वंदना की परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज बहुत ही विशिष्ट प्रकार की अतिथि हमारे बीच में है। और मैं चाहूंगा कि जब मैं उनका नाम पुकारूं तो एक बार पूरा पटल जोरदार तालियों से उनका स्वागत करे। स्वागत इसलिए करे कि हमारी सरस्वती की वंदना करने वाले सारे लोग लंदन से जुड़े हैं आज, और सरस्वती की वंदना के लिए श्री विनोद नकेब जी, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। श्रीमती पिंकी सप्रू जी, नूपुर ग्रोवर और अर्ना ग्रोवर, ये बहुत सारे लोग जुड़े हैं। देखिए आपको दिख रहे होंगे मुस्कुराते हुए सारे लोग बैठे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस पटल पर, आपका स्वागत है, और आपसे आग्रह है कि आप माँ सरस्वती की संगीतमय वंदना हमारे पटल पर प्रस्तुत करें ताकि आज के कार्यक्रम को पार किया जा सके। बहुत स्वागत है आपका। सद्गुरु साई सरस्वती, सद्गुरु साई सरस्वती, सद्गुरु साई सरस्वती, सद्गुरु साई सरस्वती, ब्रह्मदेव सती भारती, ब्रह्मदेव सती भारती, मंगल मंजुलमा विलासिनी,
मंगल मंजुलवा विलासिनी वीणावादिनी कलावती वीणावादिनी कलावती हंस वाहिनी विद्या दायिनी हंस वाहिनी विद्या दायिनी वेद मात श्री साई भगवती वेद मात श्री साई भगवती सद्गुरु साई सरस्वती ब्रह्मदेव सती भारती मंगल मंजुल विलासिनी वीणावादिनी कलावती हंस वाहिनी विद्यादायिनी वेद मात श्री साई भगवती वेद मात श्री साई भगवती सद्गुरु साई सरस्वती वाह वाह बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपको अच्छा है, आपको ये सरस्वती वंदन पसंद आई होगी। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने बहुत ही सुंदर आज काव्यांगन के पटल पर दी। माँ सरस्वती की संगीतमय यह वंदना इस पटल को गौरवान्वित कर गई है और आपके परिवार को, आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, अभिवादन कि आज आपने काव्यांगन के इस हिंदी पटल पर जो पूरे देश में हिंदी के उत्थान और विकास के लिए संकल्पित है और जिसमें 4000 से अधिक सक्रिय सदस्य पूरे देश भर के अंदर जुड़कर काव्यांगन को गति प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप इस पटल पर पधारे और माँ सरस्वती की अद्भुत संगीतमय वंदना आपने प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत आभार, आपका अभिनंदन, आपका वंदन, आपको बधाई। हमारा सौभाग्य। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं आपका आभार व्यक्त करते हुए। नेशनल मंडेला ने कहा था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। सच बात यह है कि कविता ने जो शिक्षा आम जन तक पहुंचाई है, लोगों तक पहुंचाई है, वह अभूतपूर्व है। आप विश्व भर के किसी भी कालखंड को उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो परिवर्तन कवियों ने किए हैं, उनकी रचनाओं ने किए हैं, उन परिवर्तनों का मुकाबला किसी भी प्रकार की कोई बड़ी क्रांति भी नहीं कर पाई है।
आपने देखा हमारे यहाँ कबीर ने कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन किया, तुलसी ने कितना बड़ा आध्यात्मिक और सामाजिक परिवर्तन किया, और ये सारा परिवर्तन कवियों की देन था। आज भी पूरे देश भर के आप जैसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ रचनाकार समाज को परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। काव्यांगन के पटल पर भी विभिन्न प्रकार से और विभिन्न प्रकार के आयोजनों के माध्यम से देश भर के सैकड़ों कवि शिक्षा पर, समाज पर, महिलाओं पर, उनके उत्थान पर, विकास पर अपनी रचनाएं लिखते हैं और समाज को परिवर्तन करने का संदेश देते हैं। और कवि ही ऐसा है जो धन से मित्रता नहीं करता, जो मित्रता करता है वो शब्दों से करता है, अक्षरों से करता है। जैसे लोग नोट गिनते हैं, ये 1000 का है, ये 500 का है, 200 का है, 300 का है, कितने हो गए कुल मुझ पर, ऐसे ही कवि पूरे दिन अक्षर गिनता है। ये अक्षर अगर इसके साथ लगा दिया जाए तो कविता कितनी खूबसूरत हो जाएगी, अगर ये अक्षर इसके साथ लगा दिया जाए तो कविता कितनी खूबसूरत हो जाएगी, कितना बड़ा संदेश दे जाएगी, कितने लोगों को प्रभावित करेगी। और धन इकट्ठा करने वाले लोग सोचते हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, उनके बिना भी काम नहीं चलेगा, लेकिन धन इकट्ठा करने वाले लोग सोचते हैं मेरी तिजोरी में कितनी सारी गड्डियां आ जाएंगी तो मेरी तिजोरी कैसे भरेगी। तो वो अपने नोटों की गड्डियों से तिजोरी भरते हैं, और कवि और कलाकार और कथाकार अक्षरों से अपनी गड्डियां, अक्षरों की गड्डियों से अपने मन की तिजोरियां भरते हैं, समाज की तिजोरियां भरते हैं। इसीलिए किसी रचनाकार ने कहा है, अक्षर से कर मित्रता, अक्षर से कर मित्रता और सच्ची मित्र किताब, अक्षर से कर मित्रता, सच्ची मित्र किताब, और तेरे सभी सवाल का इसके पास जवाब। तो जीवन की सारी समस्याओं का जवाब देते हैं कवि, अपनी भावनाओं से, अपने परिश्रम से, अपनी सोच से, अपने विचार से। तो आइए, आज भी विभिन्न प्रकार के विचारों के पटल पर आप सब रचनाकार जुड़े हैं, और बहुत सारे विचार, हम सबको नए नए विचार जो समाज को परिवर्तन करने वाले विचार होंगे, हम सबको मिलेंगे। तो सबसे पहले बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आज के लिए काव्य पाठ की दृष्टि से आदरणीय कमलोज मिश्रा। जोरदार तालियां जरा हम उनके लिए बजाते हैं। आप अध्यापक हैं, मूलतः MA B.Ed संस्कृत हिंदी से हैं और जिला बस्ती उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। एक बार हम आपका अभिनंदन करते हैं, जोरदार वंदन करते हैं अपने इस पटल पर। आप सही मायनों में कविता लिखती हैं, भजन लिखती हैं, गीत लिखती हैं, और मूलतः नारी आंदोलन के लिए, नारी के उत्थान विकास के लिए भी बहुत अच्छा सोचती हैं। आपकी एक रचना प्रकाशित हुई है, नए भारत की नारी हूं। तो नए भारत की नारी कैसी होनी चाहिए, ऐसा विचार आपने इस रचना में दिया है। और एक आपकी रचना है विश्वास। तो इस प्रकार आपकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, हमारे मंच पर आई हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं आदरणीय कमलोज मिश्रा जी। स्वागत है आपका। स्वागत है मैम। बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। मेरी आवाज जा रही है सर? जी आ रही है। धन्यवाद। मैं बस्ती जिला, आप लोगों को जैसा कि मालूम होगा, सबने भी बताया, चूंकि अयोध्या से करीब है, अयोध्या में भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो अवध क्षेत्र के हम लोग हैं। मेरी जो मैं पहली रचना अपनी सुनाना चाहूंगी, और वो भगवान श्री राम पे मेरे मन के उद्गार हैं जो मैंने लिखा है, तो वही मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। और स्वागत है आपका। ये मेरी मन की भावनाएं हैं ईश्वर के प्रति, राम के प्रति। श्री राम तेरे बिन मुझे अब चैन तो आता नहीं, श्री राम तेरे बिन मुझे चैन अब आता नहीं,
संसार के फल दम्भ झूठा राग अब भाता नहीं। बहुत सुंदर। संसार के फल दम्भ झूठा राग अब भाता नहीं। श्री राम श्री राम। संसार में सुख शांति हो, निस्वार्थ सेवा भाव हो। संसार में सुख शांति हो, मेरी कामना है, निस्वार्थ सेवा भाव हो। सब प्राणियों में प्रेम हो, सब हृदय में सद्भाव हो। सब हृदय में सद्भाव हो। श्री राम तेरा भक्त जग में घोर दुख पाता नहीं। संसार के छल दम्भ झूठा राग अब भाता नहीं। श्री राम श्री राम। लंका विजय करनाए जब हर्षित हुआ जन मन प्रभो। तम दूर सारा हो गया, दीपक जले घर घर प्रभो। दीपक जले घर घर प्रभो। सुख शांति मन में छा गई, अब दुख से नाता नहीं। बहुत खूब। राम तेरे बिन मुझे अब चैन आता नहीं। संसार के छल दम्भ झूठा राग अब भाता नहीं। श्री राम श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर और बहुत ही लयबद्ध भगवान श्री राम की, प्रभु की वंदना और अभिनंदना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। एक बार जोरदार ताली जरा पटल पर आनी चाहिए और सभी के लिए एक दूसरे को सबको तालियां बजानी है एक दूसरे के लिए, इसलिए पटल को जरा जीवंत रखिए। और बहुत अच्छी पंक्ति कोई पढ़ता है, बहुत अच्छा शब्द अगर आपको लगता है, कोई बात अगर किसी रचनाकार की आपके मन को छूती है, तो फिर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। और मैं इसलिए कहता हूं ये बात, लोग कहते हैं कि जो कपड़े रंग लेते हैं वही योगी होते हैं। योग का अर्थ तो है अपने आप को जोड़ना, और जोड़ने का अर्थ यह है कि हम बाहर के संसार से जुड़ जाएं और अंतर के संसार को भी जोड़ लें। यानी अंदर के संसार को बाहर के संसार से और बाहर के संसार को अंदर के संसार से जब जोड़ लेते हैं तो ऐसे लोगों को हम योगी कहते हैं। आप विश्वास कीजिए, कोई भी रचनाकार, कोई भी कवि, कोई भी कलाकार किसी योगी से कम नहीं होता। बाहर के संसार में घटित होने वाली हल्की हल्की छोटी छोटी घटनाएं भी उसके संवेदित मन को छूती हैं। वो उन्हें देखता है, उनको जीता है, और मन के अंदर भी, हृदय के संसार के अंदर भी घटने वाली हर घटना को बड़ी संवेदना के साथ समझता है और फिर उनको मिलाकर किसी रचना को जन्म देता है। इसलिए वो योगी है। और इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि योगी कविता का यदि साधक हो, योगी कविता का यदि साधक हो, शब्द अग्नि परीक्षा से खरे होते हैं। योगी कविता का यदि साधक हो, शब्द अग्नि परीक्षा से खरे होते हैं और कामना कल्याण मानव जगत का भाव संवेदना से भरे होते हैं। भाव संवेदना से भरे होते हैं। तो जिनके भाव संवेदना से भरे होते हैं, ऐसे रचनाकार आज हमारे इस पटल पर हैं, इस मंच पर हैं। और ऐसे ही एक रचनाकार
तो बड़े सम्मान के साथ यहाँ बुलाना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ूंगा, लेकिन पहले उनका छोटा सा परिचय आपको दे दूं। और परिचय इसलिए आवश्यक है कि हम एक दूसरे का परिचय बहुत गहराई से सुने। परिचय का अर्थ होता है हम एक दूसरे को बाह्य रूप से जाने, लेकिन जब वो कविता पढ़ेंगे तो फिर हम आंतरिक रूप से भी जान लेंगे। तो देखिए, मैं बुलाता हूं बड़े सम्मान के साथ श्रीमती नलिनी राज जी को, जो हमारे इस मंच पर आज पधारी हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका पहले स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप ग्रेटर नोएडा से हैं, उत्तर प्रदेश से। आप छंद लिखती हैं, दोहे लिखती हैं, चौपाइयाँ लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं, छंद मुक्तक भी लिखती हैं, शायरी लिखती हैं, कोट्स, गीत, लघु कथा और लेख भी लिखती हैं, यानी गद्य और पद्य दोनों लिखती हैं, और अपने लेखन से सबको गद्य पद्य कर देती हैं। तो अंग्रेजी में भी लिखती हैं, हिंदी में भी लिखती हैं, भोजपुरी में भी लिखती हैं, बंगला में लिखती हैं। आप स्नातक हैं वनस्पति शास्त्र से। अब जरा विश्वास कीजिए, साहित्य तो नहीं, वनस्पति शास्त्र पढ़ा है, लेकिन ऐसा मत समझिए वनस्पतियों की भी भाषा समझती हैं। आदमी के मन की भाषा ही नहीं, बल्कि वनस्पतियों की भाषा भी समझती हैं। कार्यक्षेत्र तो आपका और बिल्कुल अलग है। प्लेसमेंट एजेंसी चलाती हैं, लोगों को रोजगार देती हैं। कार्टून्स का अनुवाद करती हैं, अंग्रेजी कार्टून्स का प्लानिंग एंड डिजाइनिंग पद पर कार्यरत हैं आप राबता फाउंडेशन साहित्यिक मंच में। कई सारे साहित्यिक मंचों से जुड़ी हैं, सैकड़ों ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रमों में काव्य पाठ करती हैं, संचालन करती हैं। बहुत सारे मंचों से साहित्यिक प्रशस्ति पत्र मिले हैं, सम्मान मिले हैं। इन्हें राबता रत्न मिला है, स्टार होस्ट मिला है, और इनके कई संकलन, साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं। अंतर्मन, काव्य नगरी 2, प्रभांजलि, उड़ने दो मुझे, काफी, बहुत सारे अंग्रेजी के भी हैं, अनफिल्टर्स और सीजन्स ऑफ कलर्स। तो ऐसी प्रतिभा की धनी आदरणीय श्रीमती नलिनी जी हमारे मंच पर हैं, तो तालियां तो बनती हैं। बहुत देर से बजा रहा हूँ सर मैं। हाँ, ऐसी दे लेखनी जो कि पीड़ा लिखे और लिख दे ओठों की हर कामना। ऐसी दे लेखनी जो कि पीड़ा लिखे और लिख दे ओठों की हर कामना। दर्द, रिश्ते, तन्हाई, मिलन भी लिखे, कोरे कागज पर लिख दे मेरी भावना। कोरे कागज पे लिख दे मेरी भावना। तो जो कोरे कागज पर अपनी भावनाएं उतारते हैं, ऐसी आदरणीय नलिनी राज जी हमारे बीच में हैं। बड़े सम्मान के साथ हम उनको बुलाते हैं काव्य पाठ के लिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी 2 पंक्तियां नलिनी जी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत, बिल्कुल। नलिनी जी के साथ कई सारे कार्यक्रम हुए हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। पंक्तियां पढ़ता हूँ। वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है। वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है। वो पल के मूंद लेती है तो चंदा घर से चलता है। वो पग धरती पे धरती है, हवा भी गीत गाती है। वो पग धरती पे धरती है, हवा भी गीत गाती है। तो संग में खुशबुओं का भी वो कारोबार चलता है। वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है। ऐसी है नलिनी। सादर आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज आज मेरी थोड़ी सी नासाज है आवाज, फिर भी आवाज बहुत अच्छी आ रही है जी, और बहुत बहुत आभार दीक्षित सर, आपने इतने सुंदर शब्दों से मुझे आमंत्रित किया। और रामापति सर को भी मैं नमस्कार करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे आज काव्यांगन में ये मौका दिया।
कि मैं यहाँ आकर अपनी काव्य पाठ कर सकूं। तो कमलोच जी ने बहुत ही सुंदर गाया और मैं श्रृंगार रस में ही लिखती हूँ और आज मैं राम जी पे ही सुनाऊंगी। वाह, और उनकी स्वागत। उन दिनों की जी जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो सीता जी अपनी सखियों के साथ वन में गौरी पूजा के लिए जाती हैं और वहां पे जो बगीचे में राम जी के दर्शन हो जाते हैं। तो कुछ उस पल की जो घड़ियां हैं कुछ उन्हीं को मैं उतारने की कोशिश कर रही हूँ। जी आज सच में गला थोड़ा सा खराब है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे जा सकता है। कोई बात चली जी चली सीता पूजन गौरी संग सखियों के उपवन में। भूदत्त सर जी कान खोल रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा गाना है जब चली सीता पूजन गौरी संग सखियों के उपवन में। फूलों की थी लगी क्यारी सुंदर दृश्य खिलावन में। अचानक दिखे थे श्री राम जी उनको खिली थी कई कलियां दोनों के मन में। अचानक दिखे थे श्री राम जी उनको खिली थी कई कलियां दोनों के मन में। आंखों से लड़ी आंखें बसा था स्नेह चितवन में। बहुत खूब। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। खिला था रूप सीता का कि सबको बड़ा लुभावन थे। कदम रुक गए कि दिल मिल गए बीती गई सदियां बस उस क्षण में। कदम रुक गए कि दिल मिल गए बीती गई सदियां बस उस क्षण में। थे कण कण बांध रहे उनको जन्म जन्म के बंधन में। मान चुकी थी सब जिनका अधिकार ये दिल और धड़कन में। हो गए स्वयंवर। देखिए जब सीता जी राम जी को देख लेती हैं और उनपे उनका मन आ जाता है तो कहते हैं कि दिल से भी अगर आपने जिसको साक्ष्य मान लिया तो पहले जमाने में क्या होता था वो पूर्ण रूप से स्वीकार हो जाता था। तो अब उनके मन में ये डर सता रहा है कि अगर स्वयंवर में राम जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इस बात की चिंता हो रही है। तो सीता जी क्या कहती हैं। हो कैसे स्वयंवर ये चित्त घबराया धनुर्धारी वो सखी ने बताया। हो कैसे स्वयंवर ये चित्त घबराया धनुर्धारी वो सखी ने बताया। कहे सखिया न घबराओ रखे मर्यादा जीवन। बहुत सुंदर। फिर सीता ने ये वर मांगा माँ गौरी से स्वयं मन में। चली सीता पूजन गौरी संग सखियों के उपवन में। जी शुक्रिया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत सुंदर। जी आभार। वाह वाह, बहुत सुंदर चित्रण, क्या बात है, वाह। थैंक यू सर। आप कह रहे हैं कि आपकी आवाज खराब है, लेकिन अगर खराब आवाज से इतना अच्छा पढ़ती हैं तो अच्छी से कितना अच्छा पढ़ती होंगी। नहीं, भूदत्त शर्मा जी ने आज कहा था जी कि बात हो रही थी कि नलिनी जी जब जी आ अच्छा रही हैं पढ़ूंगी मैं। तो अच्छा पढ़ेंगी और गजल बहुत अच्छा पढ़ती हैं। अच्छा, जी हाँ, ये तो चलिए स्वागत क्या है बात आपकी है। गजल का। जी गजल तो नहीं है एक नज्म है मेरे पास मैं आपको जी सुनाती हूँ। स्वागत स्वागत। तहत में पढ़ती हूँ। जी
मैं लफ्जों से अक्सर कह नहीं पाती, मैं लफ्जों से अक्सर कह नहीं पाती, जो दर्द बसा है कतरा कतरा सीने में। चेहरे पर तबस्सुम सजाए रखा है, चेहरे पर तबस्सुम सजाए रखा है, रो रो के क्या खाक मजा है जीने में। बहुत खूब। बैठ गए जो जिंदगी का गम रोने को, बैठ गए जो जिंदगी का गम रोने को, बीत जाएगी जिंदगानी आंसू पीने में। वाह जन्म बहुत खूब। जी, जन्म मिला है तो सवारे इसे खूब, जन्म मिला है तो सवारे इसे खूब, गोते लगाए हम मेहनत के पसीने में, गोते लगाए हम मेहनत के पसीने में। बहुत खूब। बहुत वाह वाह जी शुक्रिया। जी, इसी से एक दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। जी। कसमसाने सी लगी है, कसमसाने सी लगी है मोहब्बत बाहों में तेरी, कसमसाने सी लगी है मोहब्बत बाहों में तेरी, रहने दो आजादी से खुल के मुस्कुराने दो। बहुत खूब। बहुत सुंदर। जी शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, और बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति आपने इस मंच पर दी। और राम की प्रस्तुति भी बहुत अद्भुत थी। तो आपको आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं और चार पंक्तियों के साथ जिन्हें बुलाना चाह रहा हूं, पहले उनका परिचय करा देता हूं। जो अभी नलिनी जी को बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ जिनका स्वागत कर रहे थे, आदरणीय उदत शर्मा जी हमारे इस पटल पर हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप भी बहुत पवित्र भूमि से हैं। बात अयोध्या की आई थी तो आप भी हरिद्वार से हैं। तो वैसे तो आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और भारत के महारत्न संस्थान भेल के उप महाप्रबंधक के पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आपकी रुचि है बहुत अच्छी साहित्य में, तो हिंदी साहित्य में आप कविता लिखते हैं, लेकिन कविता के साथ साथ पेंटिंग भी बहुत सुंदर करते हैं, और गीत लिखते हैं, दोहे लिखते हैं, छंद लिखते हैं, मुक्तक लिखते हैं, क्षणिकाएं लिखते हैं। अगर कोई पेंटर कवि बन जाए, पेंटिंग करने वाला, तो समझ लीजिए कि कविता भी पेंटिंग की तरह ही लिखी जाती होगी, सज सज के, संभल संभल के, बड़े धैर्य के साथ। क्योंकि पेंटिंग करने वाले व्यक्ति को जितना धैर्य ईश्वर ने दिया है उतना किसी को नहीं दिया। उसका बुरुश कैसे कहाँ चलना है, आंख कैसी बननी है। अब जरा कल्पना कीजिए कि कभी जल्दी में हो जाए अगर कोई पेंटिंग करने वाला, तो आंख कैसी बन जाएगी, नाक कैसी बन जाएगी, सूरत कैसी हो जाएगी। तो जितना धैर्य किसी रचनाकार को दिया है अगर ईश्वर ने, तो वो पेंटर को ही दिया है, पेंटिंग करने वाले लोगों को दिया। बहुत धैर्य के साथ, कविताएं भी उतने ही धैर्य के साथ लिखते हैं। आपके विभिन्न साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं तमाम पत्र पत्रिकाओं में। गीत संग्रह आपका अभी आने वाला है, तो एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए भी पूर्व बधाई जिसके लिए हम कह सकते हैं, हम दे सकते हैं। आकाशवाणी पर, दूरदर्शन पर, विभिन्न राष्ट्रीय मंचों पर कविता पाठ करते हैं, और पारिजात साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच हरिद्वार के सचिव हैं। सामाजिक संस्था भारत विकास परिषद के जिला समन्वयक और प्रभारी हैं। अब तक आपने 450 से अधिक ऑनलाइन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कवि गोष्ठी सम्मेलनों में सहभागिता की है। समय समय पर विभिन्न संस्थाओं में साहित्यिक पटलों पर आपका बड़ा सम्मान हुआ है, बहुत अभिनंदन हुआ है। तो कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, और बसंती रंग वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, और बसंती रंग
वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारियां हैं सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारियां हैं सारा जहां महकाना। और भूदत्त शर्मा जी जैसे लोग दुनिया में ऐसे ही नहीं आया करते। क्या बात है। वाह वाह वाह। जोरदार तालियों से बड़ा अभिनंदन और सम्मान करते हुए हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। दीक्षित जी, शर्मा जी, स्वागत स्वागत। आप कहें तो 2 पंक्तियां मैं भी रख अरे दूं। क्यों नहीं, हिसाब बराबर होना चाहिए तुरंत ही। बाहर चुपता कर दीजिए आप। जी, मेरी पंक्तियां नहीं है, किन्हीं और की है, पर स्वागत, दीजिए मैं कहती हूँ। स्वागत। आपके नाम ने ही बंद हिचकियां कर दी, वाह, आपके नाम ने ही बंद हिचकियां कर दी, धूप के होठों पर पानी की बदलियां धर दी। वाह, क्या हर बात। तरफ जी, हर तरफ फूल है, खुशबू है, खुशनुमा मौसम। हर तरफ फूल है, खुशबू है, खुशनुमा मौसम। आपने जून के मौसम में सर्दियां कर दी, क्या आपने बात है, जून के मौसम में सर्दियां कर दी। क्या बात। वाह वाह। स्वागत है स्वागत है शर्मा सर। जी। नमस्कार, जय माँ शारदे। काव्यांगन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया और मैं अपनी बात रख सकूं यहाँ पर। बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर दीक्षित साहब, और अभी तक जो पढ़ा है बहुत ही अच्छा पढ़ा है सबने। दीक्षित साहब ने और नलिनी जी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों से मुझे आमंत्रित किया है। नलिनी जी बहुत अच्छा संचालन करती हैं, कई सारे कार्यक्रम आपके संचालन में हुए हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। मैं भी प्रयास करता हूँ और हरिद्वार से आता हूँ तो माँ गंगा के जल से स्पर्श कराता हूँ। पहले कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर काव्य। कि पुण्य का फल है पावन जल है, आओ इसकी आरती गाएं। गंगा की धारा जो जीवन हमारा है, आओ इसकी आरती गाएं। केशों में इसको जिसने संवारा है, आओ उसकी आरती गाएं। धरती पे इसको जिसने उतारा है, आओ उसकी आरती गाएं। आओ उसकी आरती गाएं। जगती जननी का ही सहारा है, आओ इसकी आरती गाएं। यहीं पे जीना मरना हमारा है, आओ इसकी आरती गाएं। और देश हमारा प्राणों से प्यारा है, आओ इसकी आरती गाएं। और देश पे जिसने जीवन वारा है, आओ उनकी आरती गाएं। वाह वाह वाह, अद्भुत, बहुत उनकी आरती गाएं। बहुत सुंदर। राकेश शर्मा जी उपस्थित हैं यहाँ पर, विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। नमस्कार करता हूँ आपके साथ बहुत सारी गोष्ठियां, बहुत सारे कार्यक्रम है हमने यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, गीत से पहले कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ जी। मुझको थोड़ा उधार दे दो, उधार में बस प्यार दे दो। क्या बात है। वो ब्याज सहित लौटाने का भी, ब्याज सहित लौटाने का भी तुम मुझको अधिकार दे दो, मुझको थोड़ा। गीत रखता हूँ जी। ये पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी जो दुनिया है, वो प्रेम पर ही आधारित है। हमारा समाज प्रेम पर ही आधारित है। प्रेम को परिभाषित करना बहुत दुष्कर है, बहुत बड़ा शब्द है प्रेम, लेकिन प्रयास किया है। मैं गीत रखता हूँ। प्यार से दिल भरता ही नहीं, प्यार से दिल भरता ही नहीं। किसी का भरा हो तो मुझे गीत के अंत में बताएं कि हमारा भर गया। प्यार से दिल भरता ही नहीं, प्यार कोई करता ही नहीं। अजर अमर है भाव प्यार के,
क्या बात, प्यार कभी मरता ही नहीं, वाह वाह, बहुत सुंदर। प्यार से दिल भरता ही नहीं। प्यार मित्र है, यही चरित्र है, प्यार मित्र है, यही चरित्र है, हाथ की है यह जीवन रेखा। प्यार मित्र है, यही चरित्र है, हाथ की है यह जीवन रेखा। सुख दुख की परिभाषाएं सब, सुख दुख की परिभाषाएं सब, मित्र को संग में पढ़ते देखा। बहुत तो अच्छा, प्यार सुदामा और कान्हा साहब, क्या बात, ऐसा कोई करता ही नहीं, प्यार से दिल भरता ही नहीं, प्यार कोई करता ही नहीं, अजर अमर है भाव प्यार के, प्यार कभी मरता ही नहीं, प्यार से दिल भरता ही नहीं। प्यार लगन है, प्यार तपन है, प्यार लगन है, प्यार तपन है, मौन ही है इसकी परिभाषा। प्यार लगन है, प्यार तपन है, मौन ही है इसकी परिभाषा। आज मिलन है, आज विरह है, आज मिलन है, आज विरह, कल के मिलन की है यह आशा। तो प्यार सुंदर और नदिया साफ, ऐसा कोई करता ही नहीं, वाह वाह वाह, भरता ही नहीं, प्यार कोई वाह। करता ही नहीं, अजर अमर है भाव प्यार के, प्यार कभी मरता ही नहीं, प्यार से दिल भरता ही नहीं। गीत लंबा है, एक अंतिम बंद पढ़ता हूँ इसका, जो है जो जिस प्रेम को आदर्श माना गया है। स्वागत। प्यार शक्ति है, प्यार भक्ति है, प्यार शक्ति है, प्यार भक्ति है, इसमें डूबे तुलसी कबीरा। प्यार शक्ति है, प्यार भक्ति है, इसमें डूबे तुलसी कबीरा। माँ की ममता की नहीं समता, माँ की ममता की नहीं समता, प्यार बिना संसार अधूरा। तो प्यार हो राधा और मीरा सा, ऐसा कोई करता ही नहीं, प्यार से दिल भरता ही नहीं, प्यार कोई करता ही नहीं, अजर अमर है भाव प्यार के, प्यार कभी मरता ही नहीं, प्यार से दिल भरता ही नहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, वाह वाह, वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी रचना, बहुत सुंदर। बहुत प्यारी रचना है। नहीं बोलते भी बहुत मैं तो देख रहा था कि कितने सारे लोग कितना ध्यान से और गुमसुम होके सुन रहे थे, खासतौर से रमापति जी तो और ज्यादा गुमसुम थे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सुंदर पढ़ते हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। एक और सुना दीजिए, रमापति जी ने मुझे मैसेज किया है कि एक और सुनवा लीजिए, तो मैंने चलिए एक और गीत रखता हूँ, ये अभी तक के नए गीतों में से नया गीत है जो है। स्वागत जी।
मेरा ये कहना है कि जब बच्ची 5-6 वर्ष की हो जाती है तो वो स्पर्श को पहचानने लगती है। जब बच्ची 12-14 वर्ष की हो जाती है तो वो दृष्टि को पहचानने लगती है। वही जब युवती बन जाती है, 16 वर्ष की हो जाती है, 18 वर्ष की होती है, तो क्या कहा जा रहा है उसका मंतव्य वो समझने लगती है। लेकिन उसी कन्या के सामने एक समय ऐसा आता है विवाह के पश्चात, जब वो सेज पर पति के सामने होती है तो वो सारी बातें गौण हो जाती हैं। वो स्पर्श, वो मंतव्य, वो दृष्टि, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वो बहुत पवित्र बंधन होता है। ऐसा ही गीत रखना चाह रहा हूं कि जिसमें विवाह के पश्चात पहली बार पति पत्नी सेज पर उपस्थित है, उनके अंदर बातचीत चल रही है आपस में, और पत्नी कुछ कहना चाह रही है, वो कह नहीं रही है, वो सोच रही है बस, जो है कि क्या क्या हो रहा है, वो कह नहीं रही। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, इस गीत में 3 अक्षरों के कुछ शब्द प्रयोग में लाए गए हैं, जिन शब्दों को गीतकार बहुत कम रखते हैं। अटक, मटक, लचक, चटक, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो उनको लेकर बहुत कम गीत लिखे गए हैं। मैं गीत रखता हूँ जी, स्वागत है। श्रृंगार का गीत है। निहारो इतना भी यूं न मुझको, ये ऐसा गीत है, इसका मुखड़ा मेरी 5 साल की पोती को याद है। सुन के याद किया, मैंने कुछ नहीं याद कराया उसको जी, माँ की कृपा है। निहारो इतना भी यूं न मुझको, ये रूप मेरा छलक न जाए। निहारो इतना भी यूं न मुझको, ये रूप मेरा छलक न जाए। मन के मानक बदल रहे हैं, ये मन मचल कर बहक न जाए। निहारो इतना भी यूं न मुझको। ये पत्नी कह नहीं रही है, वो कहना चाह रही है। निहारो इतना भी यूं न मुझको, ये रूप मेरा छलक न जाए। मन के मानक बदल रहे हैं, ये मन मचल कर बहक न जाए। निहारो इतना भी यूं न मुझको। वो क्या कहना चाह रही है? असर तुम्हारे ही प्यार का है, असर तुम्हारे ही प्यार का है। धरा पे तारे बिछे हुए, असर तुम्हारे ही प्यार का है। धरा पे तारे बिछे हुए हैं, नयन जरा से उधर को कर लो, नयन जरा से उधर को कर लो। ये बाण जैसे खिंचे हुए हैं। बहुत अच्छा। छोड़ दो बाहों को मेरी, छोड़ दो बाहों को मेरी, कहीं कलाई लचक न जाए। मन के मानक बदल रहे हैं, ये मन मचल कर बहक न जाए। निहारो इतना भी यूं न मुझको। अब उसके जो आभूषण हैं वो क्या कह रहे हैं, मैं एक चित्र रखता हूं। ये पूरा दृश्य गीत है वास्तव में। जो कि नथनी के मन घबराहट है, नथनी के मन घबराहट है। झुमकी का मन डोल रहा है, नथनी के मन घबराहट है। झुमकी का मन डोल रहा है। हार मेरा ये हार गया है,
हार मेरा ये हार गया है, तुम्हारे सीने से जब लगा है। बहुत खूब। कमर कर धुनी बोल रही है, कमर कर धुनी बोल रही है, कहीं टूट कर लटक न जाए, मन के मानक बदल रहे हैं, ये मन मचल कर बहक न जाए, निहारो इतना भी यूं न मुझको। बहुत खूब। अब थोड़ा श्रृंगार थोड़ा बढ़ता है, उसकी अपनी अवस्था क्या है वो मैं रखता हूं। लालिमा अधरों की चकित है, लालिमा अधरों की चकित है, आज मन की लाज द्रवित है, लालिमा अधरों की चकित है, आज मन की लाज द्रवित है, तन कमर उथल दहक रहा है, तन कमर उथल दहक रहा है, लेकिन गजरा महक रहा है। देखो सांसों में भी ठनी है, देखो सांसों में भी ठनी है, चलते चलते अटक न जाए, मन के मानक बदल रहे हैं, ये मन मचल कर बहक न जाए, निहारो इतना भी यूं न मुझको। अंतिम पंक्तियां रखता हूं इस गीत की। स्वागत स्वागत। सर से चूनर सरक रही है, सर से चूनर सरक रही है, स्वयं ही पायल छनक रही है, सर से चूनर सरक रही है, स्वयं ही पायल छनक रही है, दिल की धक धक क्यों बढ़ रही है, दिल की धक धक क्यों बढ़ रही है, ये कंचुकी भी कसक रही है, चूड़ियों की खनक भी सुन लो, चूड़ियों की खनक भी सुन लो, इनका संयम चटक न जाए, मन के मानक बदल रहे हैं, ये मन मचल कर बहक न जाए, निहारो इतना भी यूं न मुझको, ये रूप मेरा छलक न जाए, मन के मानक बदल रहे हैं, ये मन मचल कर बहक न जाए, निहारो इतना भी यूं न मुझको। वाह वाह वाह। जय मां शारदा। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत क्या बात। और बहुत अच्छा जय हो, श्रृंगार का बहुत ही शानदार स्वरूप शानदार। जय हो, जय हो। आपने अपनी रचना वाह धर्माजी, बहुत आपका पूरे मंच की ओर से अभिनंदन, अभिवंदन, अभिवादन। और आप मंच पर पधारे तो आज की रचनाओं ने आप इस मंच को आनंदित कर दिया, रसपूर्ण कर दिया। जय हो। बहुत अच्छा गाते हैं आप, जितना अच्छा लिखते हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि कोई चित्रकार जो है कितना संभल संभल के लिखता है, उसे चूड़ियों की, उसे करधनी की, उसे हर चीज की खनक और हनक दिखाई देती है। तो ऐसे रचनाकार को इस पटल की ओर से बहुत सारी बधाइयां देते हुए कि आप और अच्छा लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं। और जब आप पढ़ रहे थे तो अचानक मेरे ध्यान में मेरी ये पंक्तियां आ रही थी। आपने कहा ना कि मन का मानक बदल ना जाए, तो ये जो मन का मानक होता है कब बदल जाए, तो एक मेरी कुछ पंक्तियां मेरी रचना की थी कि अब वो सपने कहाँ, अब वो सपने कहाँ तुम्हारे, अब वो सपने कहाँ तुम्हारे जिनमें अक्सर हम बसते थे, वाह। अब वो सपने कहाँ तुम्हारे जिनमें अक्सर हम बसते थे, तुम कुछ कहते हम हंसते थे, हम कुछ कहते तुम हंसते थे, वाह 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 वाह, कहते तुम कुछ कहते हम हंसते थे, हम कुछ कहते तुम हंसते थे, एक दिन तुमने चांद दिखाकर, एक दिन तुमने चांद दिखाकर कहा तुम्हारे सा लगता है,
एक दिन तुमने चांद दिखाकर कहा तुम्हारे सा लगता है, उस दिन से तुमसे मिलने को घंटों घंटों हम सजते थे। वाह वाह उस वाह दिन से तुमसे मिलने को घंटों घंटों। तो मन का मानक कब बदल जाए, कभी शीशे से कितना प्यार हो जाता है और कभी कभी हम शीशा नहीं देखते। ये मन के मानकों के परिवर्तन के कारण ही होता है। बहुत अद्भुत रचना आपने पढ़ी है। एक बार पुनः आपको बहुत सारा धन्यवाद और बधाई देते बहुत हुए, बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे मंच पर जुड़ी हैं आदरणीय श्रीमती हिम्मत चौरडिया प्रज्ञा जी। एक बार जोरदार तालियों से आपका हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप कोलकाता से हैं और वैसे तो शिक्षा से आप एमए हैं, गृहिणी हैं, लेकिन धर्म समय को अपनी सेवाएं देती हैं, प्रवक्ता हैं, उपासिका हैं, ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका हैं। आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। माँ की याद, मायण भाषारा गीत, सुनती हुई पदचाप कविता संग्रह है, मन की सरिता जिसमें 1544 दोहे संकलित हैं। आप देखिए जरा कितना जबरदस्त आप दिखा भी रही हैं पटल पर, देखिए बहुत सुंदर आपका ये मन की सरिता है जिसमें 1544 दोहे संकलित हैं। आपकी एक रचना है सरगम जिसमें 1 से 11 गीत और 41 गीतिकाएं संकलित हैं। अनेक मंचों से आप जुड़ी रहती हैं और 125 से भी अधिक मंचों से आपको सम्मान पत्र प्राप्त हुए हैं और विश्व रिकॉर्ड में दर्ज पुस्तक आयुर्वेद को जाने आपकी पुस्तक है जो विश्व रिकॉर्ड में, जिसमें 51 दोहे इलायची पर ही आपने लिखे हैं, उसके गुण क्या हैं इलायची के, तो बहुत सुंदर लिखती हैं। आयुष कीर्ति अलंकरण से आपको अलंकृत किया गया है। लेखन में जो है दोहा, मुक्तक, कुंडलियां, गीत, गीतिकाएं, अनेक छंदबद्ध छंदमुक्त रचनाएं लिखती हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप प्रकाशित होती हैं। अनेक मंचों पर आप सेवाएं देती हैं। हमारे पटल पर पधारी हैं काव्यांगन के मंच पर। तो आपको बहुत सारा अभिनंदन वंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए, ये संतों का देश है, आप जैसे संतों का है, ये संतों का देश है, महंतों का देश है, ये तीर्थों का देश है, ये ग्रंथों का देश है, ये संतों का देश है, ये महंतों का देश है, ये तीर्थों का देश है, ये ग्रंथों का देश है। आओ इसे संभाल के रखें हम सभी, आओ इसे संभाल कर रखें हम सभी। ये गुणियों का देश है, ये मणियों का देश है। तो आप जैसे मणि हमारे मंच पर हैं। जोरदार अभिनंदन के साथ, सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्रीमती हिम्मत चौरडिया प्रज्ञा जी। माँ शारदे को नमन, शारदे के सभी पुत्र पुत्रियों को मेरा नमन। इतना अच्छा आपका संचालन है, उसके लिए आपको धन्यवाद दे दूंगी। और इस मंच का हृदय से आभार, जो मैंने एक बार केवल विनम्र निवेदन किया कि मैं भी इसमें काव्य पाठ करना चाहती हूँ, तो भैया का तुरंत फोन आया कि आपका स्वागत है। तो ऐसे मंच के लिए मैं शुभकामना करती हूँ कि वो अनेक व्यक्तियों को जोड़े और उनका भी मनोबल बढ़ाए। जबकि मैं एकदम नई हूँ, कम से कम 2-4 बार तो मंच पर लिखी हूँ, लेकिन मात्र एक निवेदन पर उन्होंने मेरी अर्जी स्वीकार की। तो इस मंच के हृदय से आभार प्रकट ये करती हूँ। मंच तो आप जैसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ रचनाकारों से लेकर नवोदित रचनाकारों तक को उतना ही प्राथमिकता देता है। इस मंच का काम ही आप जैसे सुधी रचनाकारों के माध्यम से नवोदित रचनाकारों को कविता सिखाना है, हिंदी सिखाना है, हिंदी के महत्व को प्रतिपादित करना है। इसलिए आपका पुनः एक बार स्वागत है हमारे मंच पर। धन्यवाद। तो अब मैं सर्वप्रथम अपने 4-5 दोहे सुनाना चाहूंगी। जन्म मरण महंगा हुआ, महंगे सब सामान। जन्म मरण महंगा हुआ, महंगे सब सामान। मची लूट ही मत यहाँ, दिखे नहीं इंसान रे भाई, दिखे नहीं इंसान।
मानव हो मानव रहो, छोड़ो दानव का, पकड़ने के पथ को चलो, वही बड़ा है धर्म रे भाई, वही बड़ा है धर्म। चुरा आँख का जल लिया, बना आज धनवान। चुरा आँख का जल लिया, बना आज धनवान। पर मत भूलो बात ये, देख रहा भगवान रे भाई, देख रहा भगवान। अब है पर्यावरण पर। क्षिति जल पावती नभ पवन, क्षिति जल पावती नभ पवन, सकल सृष्टि आधार। करो नहीं दूषित इन्हें, तभी बचे संसार रे भाई, तभी बचे संसार। जब प्रवाह जल का रुके, दे दुर्गंध अपार। त्यों ही जीवन मानिए, गति से है संसार भाई, गति से है संसार। अब ये मेरी नई किताब आई है, गीतों का संग्रह है। इसमें 111 गीत हैं और 41 गीतिकाएं हैं। तो मैं अपना एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ जो माँ पर है। ये राधे श्यामी चंद पर है। माँ तू ममता की मूरत है, तू सबका सबल सहारा है। माँ तू ममता की मूरत है, तू सबका सबल सहारा है। दुनिया में सबसे सुंदर है, तुझसे माँ जीवन प्यारा है, तुझसे माँ जीवन प्यारा है। मैं देख नहीं पाई ईश्वर, वह तुझसे क्या सुंदर होगा। मंदिर मस्जिद हो जाए उसको, शायद तेरे अंदर होगा। देती हमको आधार सदा, माँ से होता उजियारा है। दुनिया में सबसे सुंदर है, तुझसे माँ जीवन प्यारा है। तू भाग्य विधाता है सबकी, तूने ही सबको पाला है। आँखों में रख करके पानी छलकाती अमृत प्याला है। नित हाथ रहे सिर पर मेरे, माता तू अग्र नजारा है। दुनिया में सबसे सुंदर है, तुझसे जीवन ये प्यारा है। वट वृक्ष बनी माँ अनुपम तू, शीतल छाया सबको देती, झोली भर देती खुशियों में, बदले में माँ तू क्या लेती। है रूप इसका दूजा तू, आंचल तेरा माँ न्यारा है। दुनिया में सबसे
सुंदर है तुझसे माँ जीवन प्यारा है। हतभागी है वे दीनहीन माँ की ममता से वंचित हैं। वे हरे भरे खुशहाल सदा जो माँ तू प्यार से सिंचित है। हिम्मत देती हर पल माता दुख से माँ सदा उबारा है। दुनिया में सबसे सुंदर है तुझसे माँ जीवन प्यारा है। तुझसे माँ जीवन प्यारा है। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। तुझसे माँ जीवन प्यारा है। मैं तो आज एक बात को बहुत ध्यान से आज के शनिवार में देख रहा हूँ और रमापति जी आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ और एक सुझाव भी देना चाह रहा हूँ। अपने आज का शनिवार का यह काव्य पाठ जब से शुरू हुआ तो राम की स्तुति हुई, फिर राम की स्तुति हुई, माँ गंगा की स्तुति हुई और शर्मा जी की अगर उन श्रृंगार की 2 रचनाओं को छोड़ दिया जाए तो अभी तक सारी भक्ति की ही रचनाएं इस पटल पर पड़ी गई हैं। अभी लगता है कि कोई एक शनिवार ऐसा भी होना चाहिए जिसको हम भजन संध्या का नाम दे सकें, कविता के रूप में स्वरचित भजन संध्या। देखिए जोरदार तालियां बजा दी हैं सारे लोगों ने। तो रमापति जी कभी एक प्रयोग ऐसा भी हो कि एक शाम जो है शनिवार की किसी दिन भजन संध्या के नाम हो। तो चलिए, आपने बहुत अच्छा पढ़ा आदरणीय, और बहुत बढ़िया पढ़ा, बहुत अच्छा दोहे आपके थे, बहुत सुंदर लिखती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि साहित्यकार को कभी थकान नहीं होती और साहित्यकार को कभी अवस्था या आयु भी परेशान नहीं करती। साहित्यकार का अनुभव जैसे जैसे बढ़ता है उसकी रचनाओं की गुणवत्ता और गंभीरता और गहराई भी साथ साथ बढ़ती चली जाती है। तो आपके इस वैचारिक आंदोलन को आप जारी रखिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे इस पटल पर बहुत ही सुंदर रचनाकार जो लिखते भी सुंदर हैं और दिखते भी सुंदर हैं, बहुत गहराई में डूबकर लिखते हैं। ईश्वर ने जिनको बहुत सारा ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है और विवेक भी दिया है साथ में, ऐसे आदरणीय विवेक गोयल जी हमारे मंच पर जुड़े हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। स्वागत है। हमारे इस काव्यांगन के स्वागत है। जो है आप मणि हैं, शिरोमणि हैं। और वैसे तो आप दूरभाष में अधिकारी हैं और दिल्ली में रहते हैं, गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, अतुकांत कविताएं लिखते हैं, बहुत सारी विधाओं में आपका लेखन काम चलता है। लेकिन जो कुछ भी लिखते हैं बहुत गहराई में डूब के लिखते हैं। आपकी भाषा जितनी सरल है, आपका व्यवहार भी उतना ही सरल है। तो 2 पंक्तियां आपको आमंत्रित करते हुए कि तुम सहज हो साधना के कूल जैसे हो, तुम सहज हो साधना के कूल जैसे हो और तुम सरल हो आराधना के फूल जैसे हो, तुम सरल हो आराधना के फूल जैसे हो। आदरणीय विवेक जी, बड़े सम्मान के साथ हम आपको स्वागत है साहब, बहुत स्वागत है। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, आभार। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पटल को नमन करता हूँ और आदरणीय दीक्षित जी इतनी सुंदरता से, इतने अच्छे शब्दों से स्वागत करते हैं, बुलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ सर। एक छोटी सी कविता से जोड़ता हूँ कि तुम्हें जब देखता हूं मैं, तुम्हें जब देखता हूं मैं, कभी बेसुध ख्यालों में, क्या बात है, कभी बेसुध ख्यालों में, दबे तन्हा सवालों में, सुबह से रात तक चलते,
सुबह से रात तक चलते हुए पाँवों के छालों में वाह तुम्हें जब देखता हूं मैं, क्या बात, तुम्हें क्या जब बात। देखता, कभी पायल की रुंझुन में, कभी पायल की रुंझुन में, कभी चूड़ी की खन खन में, जो माथे पर सजाई है उसी बिंदी की चिपकन में क्या बात है, तुम्हें जब देखता हूं मैं, बहुत तुम्हें जब देखता हूं मैं, क्या प्रतीक है। हरी मेहंदी की खुशबू में, हरी मेहंदी की खुशबू में, धवल झांझर के घुंघरू में, मेरी हर बात पर बेजा तेरी किंतु परंतु में, वाह क्या बात है। तेरी किंतु परंतु में तुम्हें जब देखता हूं मैं, कभी चुपके कभी जी भर, कभी चुपके कभी जी भर, मैं जब दीदार करता हूँ पलटकर देखती तेरी उन्हीं नजरों से डरता हूँ, क्या बात। उन्हीं नजरों से डरता हूँ तुम्हें जब देखता हूँ मैं, बहुत सुंदर। तेरे होने न होने में, तेरे होने न होने में, हृदय के कोने कोने में, तेरे होने न होने में, हृदय के कोने कोने में तुम ही हासिल हो जीवन के, तुम ही हासिल हो जीवन के, बसे दिल के खिलौने में तुम्हें जब देखता हूं मैं, तुम्हें जब देखता हूं मैं, यूं हाथों की लकीरों में, बहुत खूब। क्या बात। यूं हाथों की लकीरों में, यूं सांसों की रवानी में, यूं ख्वाहिश के नक्शे मन में, या उल्फत की कहानी में तुम्हें जब देखता हूं मैं, तुम्हें जब देखता हूं मैं, कभी ख्वाबों की चिलमन में, कभी ख्वाबों की चिलमन में, कभी नैनों की चितवन में, कभी ख्वाबों की चिलमन में, कभी नैनों की चितवन में, कभी बारिश की रिमझिम में, कभी अपनी ही धड़कन में तुम्हें जब देखता हूं मैं, तुम्हें जब देखता हूं मैं, और आखिरी है कि तुम्हें जब देखता हूं मैं तो खुद को पूर्ण पाता हूं। वाह क्या बात। तुम्हें जब देखता हूं मैं तो खुद को पूर्ण पाता हूं, मेरा ही आईना हो तुम, मेरा ही आईना हो तुम, तुम्हें संपूर्ण पाता हूं, तुम्हें संपूर्ण पाता हूं, तुम्हें जब देखता हूं मैं, तुम्हें जब देखता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। तुम्हें जब देखता हूं मैं, और देखने के लिए भी दृष्टि होती है, और यह दृष्टि कलाकार को बिल्कुल अलग से ईश्वर ने दी है, सौंपी है। और जिस दृष्टि से कलाकार देख सकता है उस दृष्टि से कोई नहीं देख सकता। और किसी रचनाकार ने कहा है कि आंख जिसको देखती वह आंख का व्यापार है, अंकन नहीं है। वाह। लेकिन कलाकार जिस चीज को देखता है वो उसका व्यापार नहीं है, वो उसका अंकन है, मूल्यांकन है। तो यह विशेष दृष्टि आपकी रचना में परिलक्षित हो रही थी विवेक जी। बहुत सुंदर रचना, धन्यवाद, अद्भुत रचना पढ़ी आपके। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आइए आपको आज एक ऐसे कथाकार से मिलाते हैं जो मूलतः कवि है लेकिन जो ग्रंथों का अनुवाद करता है, जो संस्कृति का अनुवाद करता है, जो सभ्यता का अनुवाद करता है, और अनुवाद करता है भारतीयता की पहचान का। यह ऐसा विलक्षण अनुवाद करता है जो क्लिष्ट से क्लिष्ट ग्रंथों की भाषा को बड़ी सरलता के साथ, बड़ी लयबद्धता के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से प्रस्तुत करता है। तो ऐसा काव्य ग्रंथकार हमारे मंच पर है जिनका नाम है डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी। जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें यहाँ बुलाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दीक्षित स्वागत जी, है, स्वागत है भाई साहब। रचनाओं के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जोड़कर प्रस्तुत करें आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी। धन्यवाद। स्वागत, मंच को प्रणाम स्वागत करता हूँ। स्वागत है भाई साहब। और
दीक्षित जी का विशेष आभार। हमारे शर्मा जी हरिद्वार से भी आए हुए हैं। तो आज एक पुरानी रचना मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका शीर्षक है सरस्वती नदी की याद में। सरस्वती नदी की याद में थोड़ी स्मरणात्मक हो गई है। सिंधु से भी पुरानी एक सरस्वती नामक नदी थी। सिंधु से भी पुरानी एक सरस्वती नामक नदी थी। ज्ञान की देवी स्वयं जल रूप में धरा पर बही थी। कहते हैं विकसित नगर थे सरस्वती नदी के किनारे। कहते हैं विकसित नगर थे सरस्वती नदी के किनारे। प्राकृतिक भूचाल में बह गए हैं वे सारे के सारे। प्राकृतिक भूचाल में बह गए हैं वे सारे। धन्यवाद। कहते हैं यमुना के संग मिली सरस्वती की यारी धारा। कहते हैं यमुना के संग मिली सरस्वती की यारी धारा। हारी गई धरती के नीचे कुओं में जल का बसारा। हारी गई धरती के नीचे कुओं में जल का बसारा। हे सरस्वती मैया याद करते हैं आपके भक्त सारे। हे सरस्वती मैया याद करते हैं आपके भक्त सारे। ढूंढ रहे हैं वैज्ञानिक खोजी अभी तक नहीं हारे। ढूंढ रहे हैं वैज्ञानिक खोजी अभी तक नहीं हारे। प्राकृतिक भूचाल में बह गए हैं वे सारे के सारे। क्या बात। बहुत सुंदर। ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा सिंधु से भी अधिक है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी की चर्चा सिंधु से भी अधिक है। चर्चा सिंधु से भी अधिक है। महाभारत की कथा में भी सरस्वती की खनक है। महाभारत की कथा में भी सरस्वती की खनक है। सरस्वती के यमुना से तुलसी से भी सब हे संबंध प्यारे। सरस्वती के यमुना से तुलसी से भी हे संबंध प्यारे। और बलराम जी द्वारिका से मथुरा आते थे नावों के सहारे। बलराम जी द्वारिका से मथुरा आते थे नाव के सहारे। आते थे नाव के सहारे। आते थे नदी के शिवालिक पहाड़ियों के नीचे आदि बद्री से निकलकर। शिवालिक पहाड़ियों के नीचे आदि बद्री से निकलकर करती थी दर धान्य से संपन्न मैदानों को जमकर। 6000 वर्ष पहले मोहनजोदड़ो हड़प्पा सवारे। 6000 पूर्व तक मोहनजोदड़ो हड़प्पा सवारे। सरस्वती मैया भी विद्यमान है पर चिन्ह तुम्हारे। सरस्वती मैया भी विद्यमान है पर अंतिम है। सप्त सिंधु नदियों के मंत्रों में सरस्वती सप्त सिंधु नदियों के मंत्रों में सरस्वती भी निहित है। जैसे गंगे शैमनी गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी तो 7 नदियां। ये सप्त सिंधु नदियों के मंत्रों में सरस्वती भी निहित है। और गंगा यमुना की त्रिवेणी बढ़ती सरस्वती के सहित है। गंगा यमुना की त्रिवेणी बढ़ती सरस्वती के सहित है। तीर्थराज प्रयाग में 3 रंग दिखते न्यारे न्यारे। तीर्थराज प्रयाग में 3 रंग दिखते न्यारे न्यारे। कुंभ में तीनों बहनों ने अमृत जल से भक्त तारे। अमृत जल से भक्त तारे। अमृत जल से भक्त तारे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। क्या बात। बहुत सुंदर। आपकी मैंने कहा था बहुत सुंदर। आरंभ में आप सबका आशीर्वाद कि डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी रचना नहीं पढ़ते बल्कि साहित्यों का ग्रंथों का अनुवाद करते हैं। आपने देखा उनकी सरस्वती पर लिखी गई ये रचना मूलतः सरस्वती का एक प्रकार का शोध पत्र है कि सरस्वती का उल्लेख वेद पुराणों उपनिषदों से लेकर कब कब कहाँ आया है और सरस्वती किन किन नदियों के साथ मिल जाती है। पर सरस्वती आज विलुप्त हो गई है।
और रचनाकार संकेत देता है कि भारत की जो पवित्र नदियां हैं, अगर इसी तरह विलुप्त होती रहीं तो हम नाम मात्र का स्मरण ही इनका करते रहेंगे। यमुना की स्थिति पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं, और गंगा को मैली करने वालों को भी अपनी आंखों से निहार रहे हैं। किस प्रकार आज भारत की ऐसी पवित्र और पावन नदियां, जिनका उल्लेख भारत के पवित्र ग्रंथों में मिलता है, जो तारती हैं, उद्धार करती हैं, मोक्ष प्रदान करती हैं, ऐसी नदियों को विलुप्त होने से रोकिए। हम सब रचनाकार अपनी रचनाओं में उन्हें स्थान दें, एक आंदोलन खड़ा करें अपनी रचनाओं के माध्यम से कि भारत की पवित्र नदियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदले, उनके संरक्षण की बात उनके मन के अंदर आए। तो आइए, आपके ऐसे सुखद, सार्थक और सत्य संदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। आपकी इतनी सुंदर रचना के लिए, संदेश देने वाली रचना के लिए साधुवाद देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस मंच पर बहुत अच्छे अभी रचनाकार शेष हैं, हमारे साथ बहुत ही अच्छी रचनाकार जुड़ी हैं कि शिल्प शब्दों का या आवाज का जादू है तू। शिल्प शब्दों का या आवाज का जादू है तू, और दर्द दिल की टीस का या साज का जादू है तू। दर्द दिल की टीस का या साज का जादू है तू। जब भी तुझको देखता हूं, जब भी तुझको देखता हूं, जब भी तुझको देखता हूं, ईश का तू रूप लगती। मंदिरों की घंटियां या दीप का जादू है तू। मंदिरों की घंटियां या दीप का जादू है तू। ऐसी एक रचनाकार शिल्पी सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। आदरणीय शिल्पी सिंह जी वैसे तो मूलतः शिक्षिका हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती भी हैं और बहुत अच्छा लिखती भी हैं। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हैं, काव्यांगन की प्रमुख हस्ती हैं, और इसके साथ साथ बहुत अच्छा लिखती हैं। आपके कई काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं और कई काव्य संग्रहों में आपकी रचनाएं छपी हैं। कई पटलों पर काव्यांगन सहित आपको बड़ा मान सम्मान प्राप्त हुआ है। निरंतर लिखती हैं, हमारे पटल पर पधारी हैं। बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। आदरणीय शिल्पी सिंह, स्वागत है शिल्पी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का वंदन करती हूँ। स्वागत है लोगों को शिल्पी। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब। मैं सीधे सीधे अपने गीत से जोड़ना चाहूंगी, सुनिएगा। बड़ी दूर लगती नगरिया, बड़ी दूर लगती नगरिया, जा रे सजन इस डगरिया, बड़ी दूर लगती नगरिया। तेरी यादों में दिन ये बिताऊं, तेरी यादों में दिन ये बिताऊं, तेरे बिन कैसे जी मैं बड़ी दूर लगती नगरिया, आजा रे सजन इस डगरिया, बड़ी दूर लगती नगरिया। मन की बातें बताऊं मैं, मन की बात बता मैं, ये आंसू छुपाऊं भी कैसे,
बड़ी दूर लगी थी नगर, आजा रे सजन इस डगरिया, बड़ी दूर लगी थी नगरिया, सपनों में मैं तुझको बुलाऊं, सपनों में मैं तुझको बुलाऊं, रातों के तारे गिनती ही जाऊं, बड़ी दूर लगी थी नगरिया, आजा रे पिया परदेसिया, बड़ी दूर लगी थी नगरिया। धन्यवाद सर। वाह वाह वाह, क्या मधुर गीत है, बहुत सुंदर। वाह वाह, क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नगरिया प्रतीक्षा के भाव से बहुत ही सुंदर बन पड़ी है आपकी रचना। बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं शिल्पी सिंह जी। आपको बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियों से आपका एक और अभिनंदन और वंदन। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और समापन की ओर ले चलते हैं अपने इस काव्य गोष्ठी को, और आमंत्रित करते हैं आदरणीय रमापति जी को, जो बहुत सुंदर सा संसार सजाते हैं हर शनिवार को, बड़े प्रेम और आग्रह के साथ सबको बुलाते हैं और सबको बड़े धैर्य के साथ सुनते भी हैं। हालांकि सुनने की शक्ति और सामर्थ्य सब में नहीं होती, ऐसी विशिष्ट हस्तियां होती हैं जिनको सुनने का अभ्यास हो जाए तो यह अभ्यास आपको बहुत जबरदस्त है। आप देख रहे थे किस तरह, किस गंभीरता के साथ आप सुनते हैं। तो तुम प्रकाशित ही रहो यह भावना मेरी, तुम प्रकाशित ही रहो यह भावना मेरी, और तुम अमरता पा सको यह कामना मेरी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं, हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं कि तुम प्रकाशित ही रहो यह भावना मेरी, और तुम अमरता पा सको यह कामना मेरी। तुम अटल हो जीत लो संसार की बाजी, तुम अटल हो जीत लो संसार की बाजी, और मन में रखना प्यार से सद्भावना मेरी, मन में रखना प्यार से सद्भावना मेरी। आइए इस सद्भावना से के साथ, बड़े सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं आदरणीय रमापति जी। स्वागत है सर। नमस्कार। और मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भूदत्त शर्मा जी हैं, नलिनी राज जी हैं हमारे साथ, कमलोज जी हैं और हिम्मत चरौरिया जी हैं। तो शुरू से ही प्रेम के ऊपर, श्रृंगार के ऊपर, राम के ऊपर, राम में भी श्रृंगार जो चला है, तो आप लोगों का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि आंखों की लाली कह देगी। बात वहां पर है कि प्रेयसी जो है वो सोच रही है कि आंखों की लाली कह देगी, मन की उमंग कह जाएगी, कानों में स्वयं गीत बनकर लाली कपोल पर छाएगी। गजगामिन सी जब चाल वही हिरनी जैसी हो जाएगी, विरही मन की पलकें भी जब लज्जा से झुकती जाएंगी, वर्षों की जलती विरहाग्नि जब तपन करेगी नामन में, चिर रही प्रतीक्षा
हाँ भूदत्त शर्मा जी, आपके लिए मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर, मेरा भी कट गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, जुड़ गया था जी। तो मैं दोबारा शुरू कर देता हूँ आपके लिए। जी, स्वागत है। कि आंखों की लाली कह देगी, मन की उमंग कह जाएगी, कानों की में स्वयं गीत बजकर लाली कपोल पर छाएगी। गजगामिनी सी जब चाल वही हिरनी जैसी हो जाएगी, विरही मन की पलकें भी जब लज्जा से झुकती जाएंगी। वाह। वर्षों की जलती विरहाग्नि जब तपन करेगी ना मन में, वर्षों से जलती विरहाग्नि जब तपन करेगी ना मन में, चिर रही प्रतीक्षा स्वप्निल सी आकारित होगी जब मन में। आएंगे निकल भाव मन के आंखों का जब पानी बन कर, जब गति हृदय की कानों में बाजेगी आगम ध्वनि सुनकर। वाह। वर्षों के भाव हृदय के जब व्याकुल से अधरों पर होंगे, जब प्रेम पाश के सम्मोहन अनछुए नए अनुभव होंगे। स्मृतियां ले साकार रूप आंखों के सम्मुख आएंगी, जब इच्छाएं मेरे मन की कंपित तन मन कर जाएंगी। कोयल की मीठी बोली उनका संदेश सुनाएगी, अवरुद्ध कंठ शब्दों से जब प्रतिमाएं बनती जाएंगी। क्या भाव शब्द बनकर मेरे वाणी से क्या मुखरित होगी, निर्मल भावों की स्वर लहरी विस्पंदित उनके मन होगी। बनना है देव साक्षी तुम, मन वीणा को झंकृत करना, इस प्रणय मिलन की बेला के तुम ही मेरे साक्षी बनना। बहुत सुंदर। प्रियतम देना अवलंब मुझे, मेरे अविरल मन भावों को स्वीकार मुझे तुम कर लेना, साकार बनाना स्वप्नों को, साकार बनाना स्वप्नों को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। ये तो आदरणीय भूदत्त शर्मा जी से प्रभावित होकर के आपने सुनाई है, कैसा लग रहा है? धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी, साकार बनाना सपनों को। तो आइए सपनों को साकार बनाते हैं और अपने इस अभियान को जो लोगों की संवेदनाओं को साकार करे, लोगों की सपनों को साकार करे, लोगों की इच्छाओं को साकार करे और मानवता के संदेश को साकार करे, ऐसे संदेशों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए हम फिर जुड़ेंगे। आपको भी तो आपको आमंत्रित करते हैं। आपका काव्य पाठ कहाँ हो? सर थोड़ा समय है, दीक्षित जी सुना दीजिए कुछ। समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं है, सब धैर्य, आपने धैर्य की बात कही थी, थोड़ा सा धैर्य और रख लेंगे। दीक्षित जी का जी चलिए, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो रहा है। आज ही मैंने पटल पर एक अपनी रचना डाली है। स्वागत।
और डाली इसलिए है कि हम सब फिर अगले शनिवार की प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन प्रतीक्षा शब्द जो है बहुत व्यापक है और जितना प्रतीक्षा में कभी कभी प्रसन्नता होती है, लेकिन अक्सर प्रतीक्षा में बड़ा कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने प्रतीक्षा शब्द को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। बस छोटा सा आपका ध्यान चाहूंगा, मुश्किल से 2 मिनट अगर आप मेरी रचना पर ध्यान देंगे तो हो सकता है स्वागत है। मैंने जिससे लिखा है उसको परिणाम मिल जाए कि स्वागत है सर। प्रतीक्षा आग है, सागर है, फैला आसमां है। वाह। प्रतीक्षा आग है, सागर है, फैला आसमां है। प्रतीक्षा दर्द है, पीड़ा है, छूटा कारवां है। प्रतीक्षा आग है, सागर है, फैला आसमां है। प्रतीक्षा दर्द है, पीड़ा है, छूटा कारवां है। प्रतीक्षा आंख है, आंसू है, पैरों के फपोले। प्रतीक्षा आंख है, आंसू है, पैरों के फपोले। प्रतीक्षा दूरी है, मजबूरी है, लेकिन जवां है। वाह। ये प्रतीक्षा दूरी है, मजबूरी है, लेकिन जवां है। प्रतीक्षा याद के घर में सुलगती आग है। प्रतीक्षा याद के घर में सुलगती आग है। प्रतीक्षा हर हृदय में पल रहा अनुराग है। प्रतीक्षा हर हृदय में पल रहा अनुराग है। प्रतीक्षा चंद सपनों से बुना मकड़ी का जाला। प्रतीक्षा चंद सपनों से बुना मकड़ी का जाला और प्रतीक्षा चांद के मुखड़े पे लगता दाग है। वाह वाह वाह। चांद के मुखड़े पे लगता दाग है। बहुत सुंदर। प्रतीक्षा ने असंख्यों भोली सी राधा छली हैं। प्रतीक्षा ने असंख्यों भोली सी राधा छली हैं और प्रतीक्षा में न जाने कितनी सीताएं जली हैं। प्रतीक्षा ने असंख्यों भोली सी राधा ये छली हैं और प्रतीक्षा में न जाने कितनी सीताएं जली हैं। प्रतीक्षा में हजारों दशरथों को मरना पड़ा है। बेटों की प्रतीक्षा करते करते आज आएगा, कल आएगा, अमेरिका चला गया है, विदेश चला गया है, मेरे अंतिम सांस तक प्रतीक्षा करते रहते हैं कि प्रतीक्षा में हजारों दशरथों को मरना पड़ा है और प्रतीक्षा रात के हर दीप की श्रद्धांजलि है। प्रतीक्षा रात के हर दीप की श्रद्धांजलि है। प्रतीक्षा ने असंख्यों भोली सी राधा छली हैं और प्रतीक्षा सैनिकों की माओं का अभिशाप है। रोज हर शाम भगवान से प्रार्थना करती हैं, सुबह प्रार्थना करती हैं कि सीमा पर गया मेरा बेटा सुरक्षित लौटे। प्रतीक्षा सैनिकों की माओं का अभिशाप है और प्रतीक्षा अकेले माँ बाप को बेटों की पदचाप है। कोई हल्की सी भी आहट देता है, बेटा तो नहीं आ गया। प्रतीक्षा अकेले माँ बाप को बेटों की पदचाप है और प्रतीक्षा एक विधवा के लिए मृग मारीचिका। प्रतीक्षा विधवा के लिए एक मृग मारीचिका और प्रतीक्षा फैलते वृद्ध आश्रमों की काली थाप है। बहुत सुंदर। आप जाइए कभी वृद्धाश्रमों में, मैं अक्सर जाता हूँ और उनकी अनवरत प्रतीक्षा के किस्सों को सुनता हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रतीक्षा फैलते वृद्ध आश्रमों की काली थाप है। प्रतीक्षा प्रेम संबंधों में कारागार सी है। जो प्रेम करते हैं और फिर अपने प्रेमी या प्रेमिका की प्रतीक्षा करते हैं तो फिर वो उसी के बंधन में बंध जाते हैं, उससे मुक्त होना नहीं चाहते। तो प्रतीक्षा प्रेम संबंधों में कारागार सी है और प्रतीक्षा कसमें वायदों में टूटे हार सी है। कोई नहीं लौटा कहकर, कृष्ण भी गए थे आऊंगा लौट कर राधा से कहकर, नहीं लौटे, लेकिन वो भी जीवन भर प्रतीक्षा करती रही। प्रतीक्षा प्रेम संबंधों में कारागार सी है और प्रतीक्षा कसमें वायदों में टूटे हार सी है। प्रतीक्षा रत्नावली तुलसी की करती ही रही थी। रत्नावली ने, कभी आपको एक रचना अपनी सुनाऊंगा, रत्नावली ने अपने अंतिम पत्र में किस प्रकार तुलसीदास की प्रतीक्षा लिखी है वो आपको सुनाऊंगा। प्रतीक्षा रत्नावली तुलसी की करती ही रही थी और प्रतीक्षा जिंदगी को प्रतीक्षित
मृत्यु का द्वार है। प्रतीक्षा जिंदगी को प्रतीक्षित मृत्यु का द्वार है, और प्रतीक्षा आग है, सागर है, फैला आसमां है। प्रतीक्षा दर्द है, पीड़ा है, छूटा कारवां है। प्रतीक्षा आंख है, आंसू है, प्यारों के फपोले। और प्रतीक्षा दूरी है, मजबूरी है, लेकिन जवान है। बहुत सुंदर, बहुत वाह वाह, बहुत सुंदर। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर लिए चलते हैं। वाह, आप फिर आइएगा इस मंच पर हर शनिवार को इसी तरह अपनी नई रचनाओं के साथ। इन 4 पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपको शुभरात्रि कहते हैं कि चहकना चहचहाना गीत गाना मन करे जब भी। चहकना चहचहाना गीत गाना मन करे जब भी। हंसना मुस्कराना खिलखिलाना मन करे जब भी। हंसना मुस्कराना खिलखिलाना मन करे जब भी। मन की बातें गीत गजल चुभन और अमन। मन की बातें गीत गजल चुभन और अमन। चले आना क्या बात है, आ भी जाना। चले आना आ भी क्या बात है जाना दीक्षित जी, क्या मन बात करे जब भी। चले आना आ भी जाना मन करे जब भी। आपका मन वाह। तभी इस पटल पर आपका स्वागत है। आप आते रहिए निरंतर वाह। दिव्यांगन के इस पटल पर, बहुत सुंदर। जो देश की सेवा में, हिंदी की सेवा में और समाज की सेवा में संकल्पित है। और इस पटल के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी को एक बार पुनः नमन करते हुए और उनकी इस अद्भुत कृति जो उन्होंने काव्यांगन के रूप में स्थापित किए हैं, उसके लिए उनको साधुवाद देते हुए विदा लेते हैं आज के शनिवार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत